गुड मॉर्निंग क्लास 9th ऑनलाइन क्लासेस में 5th चैप्टर को कंटिन्यू रखते हुए सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर आगे अपन पढ़ते हैं वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स जो प्लांट सेल के अंदर बड़ी होती है एक ही होती है और एनिमल सेल में या तो एब्सेंट रहती है या छोटी छोटी पाई जाती है। इसकी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं और इसमें लिक्विड भरा रहता है जिसको सेल सेप के नाम से जानते हैं। तो इसको कंटिन्यू पढ़ते हैं। वैक्यूल्स आर द प्लेस वेयर सेल कैन स्टोर द लिक्विड एंड सॉलिड। दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल बट द प्लांट वैक्यूल्स आर बिगर इनसाइड देन द एनिमल वैक्यूल्स। यानी एनिमल के जो वैक्यूल्स होते हैं वो संख्या में ज़्यादा होते हैं और छोटे छोटे होते हैं, जबकि प्लांट्स के अंदर साइज इनकी जो है बड़ी होती है। दोनों के अंदर डिफरेंट है, प्लांट सेल और एनिमल सेल के वैक्यूल्स में क्या डिफरेंट पाया जाता है इसको देखते हैं। प्लांट सेल वैक्यूल्स स्टोर ऑल द मटेरियल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट टू स्टे अलाइव सच एज वाटर। प्लांट सेल वैक्यूल्स जो होता है उसके अंदर पौधे को जीवित रहने के लिए प्रमुखतः मटेरियल को जो इसमें स्टोर करते हैं जैसे वाटर। एनिमल सेल वैक्यूल्स कंटेन फूड आइटम इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी वैक्यूल्स के अंदर फूड मटेरियल जो है उसको स्टोर किया जाता है वैक्यूल्स के अंदर। प्लांट वैक्यूल्स मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल्स के जो वैक्यूल्स होते हैं वो प्लांट सेल को टर्जिडिटी प्रदान करते हैं ताकि वो सेल जो हमेशा फूली रहती है। एनिमल वैक्यूल्स कैन आल्सो एक्सपेल वाटर एंड वेस्ट आउट ऑफ द सेल। एनिमल सेल के वैक्यूल्स में जो वाटर और वेस्ट मटेरियल होता है वो वैक्यूल्स के अंदर रहता है। प्लांट सेल्स जनरली कंटेन ए सिंगल लार्ज वैक्यूल्स। पहले बात कर चुके हैं कि प्लांट सेल के अंदर सिंगल और लार्ज वैक्यूल होता है। एनिमल सेल्स कंटेन सेवरल स्मॉल वैक्यूल्स। प्लांट वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। एनिमल वैक्यूल्स आर स्क्रेटेड थ्रू आउट द सेल। यानी प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स होता है जो सेल के सेंटर में होता है और एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो इसकी परिधि पर सेल मेम्ब्रेन के पास पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ वैक्यूल, सेप वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स और फूड वैक्यूल्स। स्टोरेज के आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटा है। सेप वैक्यूल्स, दीज वैक्यूल्स आर फिल्ड विथ ए फ्लूइड कॉल्ड वेस्कुलर सेप। सेप वैक्यूल्स के अंदर फ्लूइड भरा रहता है इसलिए इसको हम वेस्कुलर सेप के नाम से जानते हैं। द फ्लूइड कंटेन अमाइनो एसिड्स, साल्ट, शुगर, प्रोटीन, वाटर एंड वेस्ट मटेरियल। ये जो वेस्कुलर सेप फ्लूइड होता है इसके अंदर अमीनो एसिड, साल्ट, शुगर, प्रोटीन एंड वाटर और वेस्ट मटेरियल पाए जाते हैं। सेप वैक्यूल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। यानी इनकी जो झिल्ली होती है उनको टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, जो साइटोप्लाज्म से वैक्यूल्स को सेपरेट रखती है। Their main function is to allow rapid exchange between cytoplasm and the surrounding environment. A number of sap vacuoles are found in young plant cells and animal cells in mature plants. The small sap vacuoles combine together to form a single large center vacuole. छोटे छोटे स्मॉल सेप वैक्यूल्स कंबाइंड होकर के एक बड़े वैक्यूल्स का निर्माण करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, they are found in प्रोटिस्टियन एंड एल्गल सेल इन फ्रेश वाटर। इस प्रकार के जो वैक्यूल्स होते हैं वो प्रोस्टेटियन एंड एल्गल सेल के अंदर पाए जाते हैं जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले पौधे होते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इज हाईली एक्सटेंसिबल एंड कैलप्स इजीली। जो इनकी झिल्ली होती है वो एक्सटेंसिबल होती है और कैलप्स होती है, कैलप्स इजीली। दीज वैक्यूल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, मेंटेन द वाटर कंटेंट ऑफ द सेल। इनमें ऑस्मो रेगुलेशन होता है और वाटर की मात्रा को मेंटेन करके रखता है। एंड एक्सक्रीशन इन द सेल, सेल के अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने का काम करते हैं। फूड वैक्यूल्स, दे आर फाउंड इन द सेल ऑफ प्रोटोजोन।
फूड व्हीकल्स होते हैं जो प्रोटोजोआ के जीवों में पाए जाते हैं, एंड सेवरल लोअर एनिमल्स, और कुछ निम्न स्तर के जंतुओं में पाए जाते हैं। फूड वैक्यूल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड इन द सेल एज दे कंटेन फूड एंजाइम। इनके अंदर फूड एंजाइम पाए जाते हैं जो कि डाइजेशन का काम करते हैं। द डाइजेस्ट फूड देन पासेज इनटू द साइटोप्लाज्म फाउंड इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं सेंट्रियोल्स। A centriole is a small set of microtubules arranged in a specified way. सेंट्रियोल जो होते हैं इसमें छोटी छोटी माइक्रोट्यूबुल से मिलकर के बने होते हैं। देयर मेन पर्पज इज टू हेल्प ए सेल इन सेल डिवीजन। सेंट्रियोल जो होते हैं कोशिका विभाजन के समय कोशिका की सहायता करते हैं। दे आर फाउंड नियर द न्यूक्लियस बट दे कैन बी सीन ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ये न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं और केवल कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। दे आर फाउंड इन पेयर एंड फ्रॉम ए स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड सेंट्रोसोम विच अपीयर्स नियर द न्यूक्लियस। व्हेन द सेल divides, the centrosomes divides into two parts and each parts move to opposite side of the cell। जैसे ही कोशिका विभाजन के समय होते हैं तो उनके जो तंतु पाए जाते हैं पोलार पे वो इन सेंट्रोसोम होते हैं। यहाँ डायग्राम्स के अंदर आपको सेंट्रोसोम दिखाए गए हैं और ये सेंट्रियोल्स हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं राइबोसोम। दे आर सेल ऑर्गेनेल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जो होते हैं प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री कहलाते हैं। राइबोसोम कैन बी फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स बिकॉज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट इन बोथ ऑफ देम। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक दोनों ही कोशिका के जीवों के अंदर पाए जाते हैं क्योंकि दोनों के लिए ये जरूरी होते हैं। इन प्रोकैरियोट्स द राइबोसोम फ्लोट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक के अंदर ये मुक्त रूप से साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं। इन यूकैरियोट्स दे कैन बी फाउंड फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म और दे आर ऑफ्टन अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर पर ये पाए जाते हैं यूकैरियोट्स के अंदर, और कुछ राइबोसोम के कण जो है मुक्त साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लोटिंग करते हुए तैरते हुए पाए जाते हैं। The ribosomes attached to the ER synthesized protein that are to be exported out of the cell will the ribosome floating inside the cell synthesized protein that are used inside the cell। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम्स आर स्मॉल वेसिकल्स फाउंड इन द सेल। छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, रिक्तिकाएँ होती हैं, कोशिकाओं में पाए जाते हैं। दीज एंजाइम्स आर यूज्ड टू ब्रेक द टॉक्सिक मटेरियल इनसाइड द सेल। इसके जो एंजाइम होते हैं वो टॉक्सिक मटेरियल को ब्रेक करते हैं, तोड़ने का कार्य करते हैं। दे डाइजेस्ट द फैटी एसिड ऑफ द सेल एज वेल एज अमीनो एसिड बाय कैरिंग आउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द सेल। सेल के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हेतु ये फैटी एसिड और अमीनो एसिड्स को डाइजेस्ट करने का कार्य करते हैं। दे आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ अल्कोहल इन द ह्यूमन बॉडी। ये अल्कोहल के डाइजेशन के लिए भी कार्य करते हैं मनुष्य के अंदर। हैंस द लीवर कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ पेरोक्सिसोम। तो लीवर के ऊपर, मनुष्य के ऊपर बहुत ही ज़्यादा संख्या में पेरोक्सिसोम पाए जाते हैं और इसी वजह से अल्कोहल के कारण से लीवर जो होता है वो डैमेज होता है। थैंक यू। तो यहाँ पर अपना जो 5th चैप्टर होता है कंप्लीट होता है। इसकी जो एक्सरसाइज है आपके पास बुक में दी गई है, आप इसको होमवर्क के रूप में कर लेना और व्हाट्सएप इसके फ़ोटो खींच के भेज देना। धन्यवाद।